दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में 5 अगस्त को 2 अहम फैसले हुए जो पाकिस्तान की सियासत का रुख, पाकिस्तान की सियासत का नया धारा मुतय्यन करेंगे। पहले तोशाखाना केस की ज़रा बात कर लेते हैं। ट्रायल कोर्ट से जो सज़ा हुई इमरान खान साहब को, अब उस सज़ा पे जो है वो उनकी 3 साल की सज़ा है, 5 साल की नाअहली है, उनको जुर्माना हुआ है। अब नतीजे के तौर पर जो है पीटीआई चेयरमैन जो है वो अमली सियासत से फ़िलहाल बाहर हो गए हैं, अनटिल अनलेस कि उनको अदालत कोई बड़ा रिलीफ दे, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा रिलीफ दे। फिर इसी शाम जब ये फ़ैसला आता है तो मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी के तहत होने के इंतखाबात जो है वो इम्कानात बढ़ गए। जो नई मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी हुई, उसकी मंजूरी दी गई और उसके बाद आइंदा इंतखाबात का वक्त जो है अब हमें दिखता है कि वो नहीं होगा जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 60 डेज़ या 90 डेज़। अब ये मामला आगे 6-7 महीने जाता दिखाई दे रहा है। वज़ीर कानून ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अब ये काम, अब ये फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है कि आगे इंतखाबात की तारीख वो कब देते हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो सुनिए। आईने पाकिस्तान के तहत ये डोमेन, इख्तियार और जिम्मेदारी आर्टिकल 218 की क्लॉज 3 के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो हल्का बंदियां करते हैं, वो नहीं करते। अगर वो हल्का बंदियों का फैसला करते हैं तो हल्का बंदियों का टाइम जाहिर है आप इसमें ऐड कर लें। वो बड़ी भी जल्दी करें तो मेरे ख्याल में 3 माह के अंदर अंदर वो होंगी, और फिर उसमें आप 50 डे करें साथ में, तो ये महीना 1.5 महीना उस सूरत में आगे चला जाएगा। जी, तो वज़ीर कानून की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 60 या 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, और ये इस्तेहकाक जो है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करेगा। अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है पंजाब और केपी के इलेक्शंस का जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है उससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्शन का इनेकाद जो है वो 60 या 90 दिन के अंदर किया जाए। दूसरा, वज़ीर आज़म ने कसूर से इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है, और इलेक्शन मुहिम में उन्होंने इस अज़म को दोहराया है कि 9 अगस्त को हर सूरत असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। उसके बाद इंटरिम सेटअप आएगा। इंटरिम सेटअप जब आएगा तो इंटरिम सेटअप जब निज़ाम संभालेगा वो कितने अरसे पे मुहीद होगा, उसका इन्हिसार इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर होगा। वो क्या फ़ैसला करता है इलेक्शन कमीशन। तमाम एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है, एक नया आइनी बहरान जन्म ले रहा है। और दूसरा सवाल अहम यह है कि जो निगरान हुकूमत है उसकी कंपोजिशन क्या होगी। इस पर बहुत सवालात उठ रहे हैं। हर शख्स पूछ रहा है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म होगा, और जो है वो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और बहुत सारे फ्लूक मारे जा रहे हैं, प्रिज्यूम किया जा रहा है, एनालिसिस हो रहे हैं कि ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। इस हवाले से राना सन्नारा साहब ने कुछ नामों को रद्द किया है और कुछ को दौड़ मिल किया है। कौन से नाम है, ज़रा पहले आपको वो उनकी शॉर्ट सुनवाता है। जी, अब एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल इस एतबार से है कि समसाम बुखारी साहब, जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था, वो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कोर कमेटी में होने वाली डिस्कशन के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां ये बताया जा रहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर एहतजाज की कैसे मनसूबाबंदी की गई थी, किस तरह ये प्लान और ऑर्गेनाइज था, ये अहवाल वो बता रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद होंगी अज़मा बुखारी साहबा, PMLN की सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील होंगे इंतज़ार पंचोता साहब। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद होंगे। ज़रा कानूनी और सियासी दोनों पहलुओं के ऊपर जो है इन मामलात पर आज हमने बात करनी है। अज़मा साहब, आई स्टार्ट विद यू। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सज़ा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग कर रहे थे, आपको मिल गई है, और आपकी जमात क्या मज़ीद भी कुछ इक़दामात उनके ख़िलाफ़ एक्सपेक्ट कर रही? बहुत शुक्रिया आदिल। कतई तौर पर नहीं। अगर तो इमरान खान साहब को उनके किसी बेटे से एक ख्याली तनख्वाह के ऊपर सज़ा मिली होती और जो है मॉनिटरिंग जज लगाकर डे टू डे हेयरिंग करके जो है वो सज़ा मिली होती, और फिर यह है कि जज जो है अरशद मलिक, उसकी तरह का एक एतराफ़ी बयान होता जिसके अंदर वो कहता कि मुझे जो है वो ब्लैकमेल किया गया था, और जो है इस तरह की अगर इमरान खान की सजा होती तो शायद इसको लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह लेते। लेकिन उनको सजा चोरी करने पे मिली है,
उनको सजा झूठ बोलने की और बददयानती की मिली है, और उनको सजा इस चीज की मिली है कि वो तोहफे जो है जो उन्होंने जो है वो पहले जो है वो बेच लिए, बाद में खरीदे, उनकी अंडर इन्वाइसिंग भी हुई, उनको इलेक्शन कमीशन के फॉर्म्स में भी छुपाया गया। तो इन तमाम मामलात पे जो ऑन द फेस ऑफ इट जो कागजात के थ्रू पता चलता है उसकी सजा मिली है। उनको किसी जो है वो साजिश जो है वो कोई प्रोजेक्ट के लिए नहीं सजा नहीं मिली। सो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं कह सकते। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी कि जब आला अदलिया ने जो गलत फैसले किए जो पनामा केस से शुरू हुए और उसके बाद 63A की डेफिनेशन से लेकर जो है वो कहाँ तक वो चले, और हम ख्याल बेंच और गुड टू सी यू और ये तमाम मामला जो है, अगर तो इनको अदलिया जो है वो खुद दुरुस्त करे और मियां नवाज शरीफ साहब से माफी मांगकर उनको मुल्क में जो है वापस जो है वो बुलाया जाए, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्योंकि इसको एक चोर को, एक बददियानत आदमी को जो है वो आप किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं मिला सकते। तो आपका ख्याल है कि उनकी जो सज़ा है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, और आप लोगों के मामले में जो है वो अदालतों ने जो है वो तजावुज़ किया और गलत तरीके से सज़ा दी। अब मसला ये है कि ये तो बहरहाल था कि आप लोग थ्रू आउट ये डिमांड कर रहे थे कि ये भी वही जेल देखें, ये भी वही नैब देखें, ये भी वैसे ही हालात को फेस करें, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये क्या बात हुई कि ये बाहर जलसे कर रहे हैं और हम जो है वो सज़ाएँ भुगतते रहें? मैं ज़रा पंजोता साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा, इस फैसले के ख़िलाफ़ आप जो फौरी रिलीफ हासिल करने के लिए कितने पुरुमीद हैं, और आपकी उम्मीदों का महवर क्या है? हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो केस है और जिस तरह से इस ट्रायल को चलाया जा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी आप कानून की नज़र से इसको देखें तो इसको किसी भी डेफिनेशन के तहत इसको ट्रायल नहीं कहा जा सकता। ये बुनियादी तौर पर एक फिक्स मैच था, और उस मैच में ये तय था, जैसे कि डिमांड किया जा रहा था कि खान साहब को सज़ा देनी है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड, पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड आए। अब अनफॉर्चुनेटली अब आप खुद तजज़िया निगार हैं, आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह की ये चाहते हैं उस तरह की शायद इनको वो मुमकिन ना हो, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो कौम के सामने है, और जिस तरह से इन्होंने हमेशा अपनी हुकूमतों के दौरान इन्होंने परफॉर्म किया। इवन ये जो पिछले 14 महीने थे इसमें इन्होंने जिस तरह से मुआशी बदहाली लाई है इस मुल्क के अंदर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद उस तरह ना मिले इनको, क्योंकि जो इनकी डिमांड है, और ये एक डिमांड अभी जो सामने आई मेरे कि ये जो निज़ाम है पूरा मुल्क जो है वो नवाज शरीफ से माफ़ी मांगे। भाई कौन से कानून के तहत माफ़ी मांगे ये भी तो बताइए। कौन से आइन के अंदर ये मौजूद है कि एक मुजरिम जो इस निज़ाम को धोखा दे के चला गया है, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो अपनी दवाई लेने गया था कहने को, लेकिन यहाँ पर वापसी का उसका कोई नामो निशान नहीं है। पहले तो ये माफ़ी मांगे। ये जो वज़ीर आज़म 1.5 साल से बने बैठे हैं, इन्होंने किस तरह से ये वज़ीर आज़म किस तरह से बन सकते हैं जब इन्होंने झूठा एक एफिडेविट अदालत के अंदर दे रखा है। और मैं हैरान हूँ कि अदालत की तरफ से अभी तक कोई एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं लिया गया, जबकि यहाँ इमरान खान के जो हर केस के अंदर खान साहब जब पेश होते रहे, अगर एक हेयरिंग इस वजह से मिस होती थी कि किसी और अदालत में गया हुआ है तो छोटी को साथ ही नोटिस आ जाता था, लेकिन यहाँ आप देखें कि उनको 1.5 साल वज़ीर आज़म बनवाए रखा और जो मुल्क है उसका दिवालिया निकलवा दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि IMF की तरफ से किसी तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया, IMF की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो पिछले 14 माह हैं ये पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए इंतहाई पेनफुल थे। तो ऐसी पेनफुल परफॉर्मेंस के ऊपर आप ये चाहते हैं कि पूरा निज़ाम जो है, पूरा मुल्क जो है वो इनसे माफ़ी मांगे और अदलिया भी इनसे माफ़ी मांगे। ये इतने बड़े हैं, आप देखें कि इन्होंने किया क्या है, मुझे इस मुल्क के लिए ऐसा क्या किया है।